जय हिंद भाइयों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे सभी भाइयों के लिए तत्सम तद्भव चैप्टर से फिर 15 क्वेश्चन लेकर आया हूं और ये 50 क्वेश्चन आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में काफ़ी मदद करेंगे। तो आइए देखते हैं, ज़्यादा समय बर्बाद ना करके सिर्फ क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रतीत। प्रतीत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, डी, उजास। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो इसका आंसर होगा हमारे ऑप्शन ए, किशन। अगर तो भाइयों, ये वीडियो अगर आप लोगों के लिए अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, अधर। तो मैं आपको थोड़ा तत्सम और तद्भव के बारे में बताता हूँ। तत्सम हमारे जो वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से सीधे के सीधे ले लिए जाते हैं, उनमें कोई चेंज नहीं होता है। हमारी बोलचाल की भाषा में जो शब्द संस्कृत के आते हैं, जो सीधे ले लिए जाते हैं, वो हमारे तत्सम शब्द होते हैं। और तद्भव वो शब्द होते हैं जिन्हें हम संस्कृत भाषा से लेते हैं मगर उनमें थोड़ी बहुत चेंजिंग कर देते हैं, तो वो हमारे तद्भव शब्द होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पानिप। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पानिप। तो मैं एक चीज़ और आपको बताता हूँ। यदि आपको तत्सम और तद्भव की पहचान करना है तो तत्सम शब्द में अगर ऊपर अंग 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 की बिंदी अगर लगी हो तो वो हमेशा तद्भव होगा, और री जो ऋषि वाला हो वो हमेशा तद्भव होता है। तो ऐसे भी आप पहचान कर सकते हैं। और वा, जिन शब्दों के बीच में वा आए वो भी हमारे तत्सम होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपखान। उपखान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, तद्भव। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, तद्भव। तो जैसे कि आप देख रहे हैं सभी क्वेश्चन आए हुए हैं और सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं। ये डायरेक्ट ही आपको परीक्षाओं में देखने को मिल सकता है। हो सकता है इन्हीं क्वेश्चनों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाएं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो इसका आंसर हम देखेंगे, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उलझन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो उर्वरक हमारा तत्सम है। कोंकण, मैंने अंक की बिंदी बताई थी आपको, ये भी हमारा तत्सम है। कोण, ये अणा आप देख लें, ये वाला अणा जो होगा हमेशा तत्सम में ही आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं अभी आपको यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं करा रहा हूँ, सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन कराऊंगा जिससे कि हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, चैत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पहुमी। तो आप देख रहे हैं, आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन ये देखें कि क्या पूछ रहा है, तत्सम है या तत्सम नहीं है, तद्भव है या तद्भव नहीं है। ये चीज़ बहुत ध्यान से पढ़नी है। आप जल्दी जल्दी में गलत क्वेश्चन कराएंगे, फिर आपको बहुत बुरा लगेगा कि हाँ, ये आता हुआ क्वेश्चन हमसे गलत हो गया। तो ऐसा ही जल्दी में होता है, तो ये गलती आपको नहीं करनी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम, अभी तक देखो सभी जो क्वेश्चन आए हैं तत्सम नहीं वाले आए हैं, तो आपको देखना है। इसमें हमारा होगा ऑप्शन बी, बहुप। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, नेह। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दीपावली। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? अब देखो इसमें पूछा गया तत्सम है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अमूल्य। तो एक चीज़ और ध्यान रखें, जितने भी जो आधे अक्षर होते हैं वो ज़्यादातर तत्सम में जाते हैं, और जो चंद्र बिंदी होती है, चंद्र बिंदी हमेशा तद्भव में जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, है, जो शब्द संस्कृत भाषा में उत्पन्न या विकसित हुए हैं क्या कहलाते हैं? तो मैंने बताया था जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, तत्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इच्छ का तद्भव है, इच्छ का तद्भव है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ईख, इच्छ, ईख। नेक्स्ट क्वेश्चन, अट्टालिका का तद्भव है, अट्टालिका का तद्भव हमारा होगा अटारी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जीव। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारज किस प्रकार का शब्द है? तो कुछ शब्द हमारे एक तत्सम होते हैं, तद्भव होते हैं, कुछ होते हैं अर्ध तत्सम। अर्ध तत्सम हमारा ये, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कारज हमारा अर्ध तत्सम है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रृंगार का तद्भव शब्द है, श्रृंगार का तद्भव शब्द, इसका आंसर ऑप्शन डी, श्रृंगार। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रंथ का तद्भव शब्द, ग्रंथ का तद्भव शब्द पूछ रहा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गांठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम का तद्भव रूप, ग्राम का तद्भव रूप तुम्हारा क्या होगा? ऑप्शन बी, गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन, मच्छिका का तद्भव रूप, मच्छिका का तद्भव रूप होगा ऑप्शन ए, मक्खी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द छांटिए, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द छांटिए। तो इसका आंसर होगा, देखो, मयूर सही है, तत्सम है। पक्ष भी तत्सम है, मानसिक भी तत्सम है, और कपूर का होता है कर्पूर, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कपूर का तत्सम होता है कर्पूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द हमारा कौन सा होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अचरज। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्सम शब्द पहचानिए, तत्सम शब्द पहचानिए, तो इनमें ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन बी, निद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तद्भव शब्द बने हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से, मैंने बताया था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन से के प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? बिना परिवर्तन के जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उन मैंने बताया था, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, तत्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए, तद्भव शब्द हमारा कौन सा होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, प्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव शब्द हमारा कौन सा होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, माथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है? निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? निम्न में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, चार का होता चतुर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है? निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है? तो इसका आंसर होगा
इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जीव। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचान। निम्नलिखित शब्दों में तद्भव शब्द को पहचानिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है। निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है। तो पतन हमारा तत्सम है, पक्षी भी तत्सम है और पक्ष भी तत्सम है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। निम्नलिखित शब्दों में तद्भव शब्द को पहचानिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, आलस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। निम्नलिखित शब्दों में तद्भव शब्द को पहचानिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए। अर्ध तत्सम शब्द हमारा कौन सा होगा। तो मैंने आपको बताया है अर्ध तत्सम शब्द कौन से होते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दही। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द को पहचानिए। तो तत्सम शब्द होगा हमारा ऑप्शन सी, कुक्कुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, शोभन। हमारा जो तालव्य सा होता है वो भी हमारा हमेशा तत्सम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, शिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्सम शब्द है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, चत्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन, तद्भव शब्द है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ढ़ाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए। निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द को पहचानिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए। निम्नलिखित में से अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अक्षर। तो ये अर्ध तत्सम शब्द को हमें जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं इन्हें हमें ध्यान में रखें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। निम्नलिखित शब्दों में तद्भव शब्द को पहचानिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जामुन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्सम शब्द है। तो इसका आंसर तो आपको पता ही होगा। इसका आंसर देखो, अमृत भी हो जाएगा और माता भी हमारा तत्सम होता है। तो दोनों इसके आंसर हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेढक का तत्सम रूप क्या है। मेढक का तत्सम रूप क्या है। तो मेढक का तत्सम रूप होगा हमारा ऑप्शन ए, मंडूक। ऑप्शन ए, मंडूक। एक आपने होगा सुनो, कूप मंडूक होना, एक वो सुना होगा आपने मुहावरा। तो वही वाला मंडूक, कुएं का मेढक। तो इसका आंसर होगा, मेढक का अर्थ मंडूक। नेक्स्ट, तो इस प्रकार हमने 50 क्वेश्चन तत्सम तद्भव से हमने किए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो भाइयों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि और भी भाइयों को मदद मिल सके यूपी पुलिस कांस्टेबल में और आप अपना सिलेक्शन ले सकें। तो इसी के साथ भाइयों, जय हिंद।